यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे समय कम लेगी। गाड़ी की समान गति कितनी है? अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि जब हम चाल को बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, कम लग जाएगा। ये उसी कॉन्सेप्ट में हमारा सवाल है। बहुत ही प्यार से बहुत ही आसानी से करेंगे कि देखो कैसे। मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल टाइम होता है वो क्या होता है, अगर हमारी एस स्पीड है और हमने S1 स्पीड को बढ़ा दिया और टाइम टी वन कम लगा है तो हमारा ये फार्मूला होता है उसके एक्चुअल टाइम का। एक्चुअल टाइम का फार्मूला क्या होता है, अगर हमारी एस स्पीड है और हमने स्पीड को S1 बढ़ा दिया और टाइम T1 कम लग गया, हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने क्या करा, S1 स्पीड को हमने बढ़ाया है तो T1 जो टाइम है वो क्या होगा, वो कम लगेगा। ये समझो आप, ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि डिस्टेंस हमारी क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगी। एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल टाइम, यही हमारा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी अपनी समान चाल से 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो टी निकालते हैं पहले। टी समान चाल उसकी एस है, उसने कितनी बढ़ाई है, 10 बढ़ा दी है, तो नीचे भी 10 रख दो आप यहाँ पे। टाइम कितना कम लग रहा है, तो आपने कहा जी 3 घंटे टाइम कम लगेगा। कितना लगेगा, 3 घंटे टाइम कम लगेगा, तो यहाँ कर दो आप 3 का गुणा 3। अब हमसे उसको एस के बारे में पूछा गया कि आपको एक्चुअल जो उसकी स्पीड है, जो समान चाल है, वो हमको बतानी है। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, इस टी की जगह, समझना मेरी बात, इस टी की जगह क्या हम इस टी की जगह डी अपॉन एस रख सकते हैं। तो आपने कहा सर बिल्कुल, डी का मान हमें मालूम ही है। डी कितना है, डी रखा 360 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम, समझना मेरी बात बहुत गौर से, अगर हम यहाँ पे इस टी की जगह डी का मान कितना है, 360 बटे एस, अगर हम इस टी की जगह 360 बटे एस करेंगे, यहाँ पे एस प्लस 10 × 3 बटे 10, तो यहाँ से एस को मान निकालने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जो मैंने पहले एक क्वेश्चन ऐसे किया था तो उसमें क्या होता है, एक्स यहाँ से डायरेक्ट मान निकल आएगा, लेकिन यहाँ इक्वेशन इतनी लंबी बन जाएगा कि आपको कॉर्डिक इसके मतलब आपको द्विघात समीकरण हल करना पड़ेगा, और बच्चे उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, कुछ लोग गलत कराएंगे, वो वहां फैक्टर ही नहीं ले पाओगे आप। तो हमने क्या करा, एक और तरकीब निकाली है कि हम अभी डायरेक्टली यहाँ पे एस का मान नहीं निकालेंगे, हम पहले क्या करेंगे, टी का मान निकाल लेंगे। टी का मान कैसे निकालेंगे, देखो ये टी है, हम यहाँ पे एस का मान टी के उसमें रखेंगे, एस का मान रखेंगे 360 बटे टी, यहाँ क्या आएगा 360 बटे टी। तो हमने एस का मान रख दिया यहाँ पे 360 बटे टी प्लस 10 था ही ये, और इंटू 3/10। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं, इस 10 को इधर ले आते हैं, ठीक है, इस 10 को इधर ले आते हैं, 3 के अंदर गुणा करा देते हैं, ठीक है। इस 10 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 10t हो जाएगा, ठीक है। और एक एक जीरो से कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कट जाएगा, काम आएगा, कट जाएगा। तो टी बराबर कितना आएगा, तो आपने कहा जी टी बराबर आएगा 36 बटे टी प्लस टी, और ये क्या है, ये कोष्टक में 3 है, ये यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर क्या है, अब गुणा कर लो, 36 18 क्या, 3 3 9 10, 308 प्लस 3t, इसको इधर ले आओ तो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 108 बराबर 0। टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस 8 के ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं जिनका गुणा करने पे तो 108 आए, और जिनको जोड़ घटाने पे -3t आए यहाँ पे, ठीक है। तो निकाल सकते हो, कैसे होगा, देखो 108 का निकालो। अब 108 का यहाँ पे 2 पंचे 10, तो चौको 8, 2 से करो 27, 3 से करो 9, 3 से करो 3 3 3 3 से का 9 से
ठीक है। तो हमने क्या, हम करते हैं एक काम, कैसे करते हैं, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 9 3 12, ठीक है, आ गया। तो टी स्क्वायर बराबर -12t प्लस 9t -108 बराबर 0। टी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, टी -12 9 कर लो, टी -12 0। टी कभी, जो समय होगा कभी वो माइनस में नहीं जाएगा, तो टी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। अब टी का मान हमारा 12 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे हमें स्पीड बतानी है। तो इस 12 का मान यहाँ रख दो, इस बराबर क्या होगा, 360 बट्टे टी का मान है 12, 12 36, यानी कि 30 घंटा, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी, समान स्पीड होगी। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी ये फार्मूला आपको बताया था, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ कम हो जाएगा, वहाँ T1 क्या हो जाएगा, वहाँ T2 आ जाएगा। वो जहाँ स्पीड कम होगी समय बढ़ जाएगा, जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे समय कम हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। 34 का बी नंबर। अगर करना चाहते हो तो वैसे भी आ जाता है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एस का मान रखोगे तो वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एस का मान बड़ी मुश्किल से निकला था वहाँ पे, तो आप डायरेक्टली अगर यहाँ रखना चाह रहे हो, टी का मान नहीं निकालना है, डायरेक्ट रखना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप समय निकालोगे तो समय में हमेशा इक्वेशन क्या है, छोटी आएगी। अगर आप स्पीड में एस स्क्वायर की वैल्यू निकालते ना, यहाँ से एस की मान निकालते, तो वो क्या होता है, हमेशा लंबे में आता, उसमें गलती होने के चांसेज आपके बराबर है। आंसर दोनों तरीके से आपका सेम आएगा हमेशा।